हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम डेटा गेट करते हैं डेटाबेस में से और उसको कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं। आज दोस्तों हम उसके ऊपर फर्दर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, या और कौन कौन से वे रहते हैं जिनके थ्रू आप डेटा फेच कर सकते हो। तो आइए चलिए सीखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही सिखाया था MySQL fetch row। इस फंक्शन का यूज करके आप डेटा फेच करते हैं स्टैंडर्ड एरे के फॉर्म में। आप यहाँ पे देखिए, जो की आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो न्यूमेरिक की है। जो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड एरे के फॉर्म में डेटा रिटर्न कर रहा है। अगर आप जो है यहाँ पे एक दूसरा मेथड रहता है वो है ASSOC, ये जो डेटा रिटर्न करेगा एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो की यूज की जाएंगी वो कॉलम के नेम रहेंगे, जैसे आईडी, नेम, कोर्स, ईमेल। जो बेटर वे रहता है, ज्यादा आप अपनी कन्वीनियंसी के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं MySQL fetch assoc। एक तीसरा और वे रहता है वो है एरे। इस फॉर्म में जो डेटा अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो ये दोनों के फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा, स्टैंडर्ड एरे के फॉर्म में और एज वेल एज जो है एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में भी डेटा रिटर्न करेगा डेटाबेस में से। अगर मैं इसको यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास हर एक कोड जो है रिपीट हुआ है, 0 देन आईडी देन 1 देन नेम, इस तरह से ये रिपीट हुआ है। आप यहाँ पे जो है सेपरेटली अगर आप चाहते हो सिर्फ ये एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में रिटर्न करे तो MySQL _ASSOC आप इसको इस तरह से बता सकते हो कि मुझे स्पेसिफिकली एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में ही डेटा चाहिए। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हमने यहाँ पे एसोसिएटिव MySQL SSOC इस फंक्शन का यूज करके डेटा गेट किया था। तो ये बेटर वे रहता है ASSOC। इस वे में आप जो है डेटा गेट कर सकते हो ताकि की वैल्यू पेयर के रूप में जो है डेटा गेट करता है। एक और चौथा वे रहता है वो है MySQL fetch ऑब्जेक्ट, जो PHP में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आएगी नेक्स्ट हम उसके बारे में उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए इसका यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तीन अलग अलग वे रहते हैं, आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से अपना जो वे है चूज कर सकते हैं और डेटा गेट कर सकते हैं जो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे डेटा तो रिटर्न हो रहा है लेकिन मैं यहाँ पे डेटा को जो है बेटर वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह से डंप करने के बजाय मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में रिटर्न करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टेबल और मैं इसको कट करता हूँ। ध्यान से देखना ये प्रोसीजर किस तरह से ये काम कर रहा है। मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कट कर देता हूँ और ये जो मेरे पास यहाँ पे लूप है मैं इसको यहाँ से लेके कट कर रहा हूँ। तो अच्छा, ये यहाँ पे ठीक है, इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं। टेबल हमारा यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे PHP का एक ब्लॉक यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये देखिए, और इस डंपिंग को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये सारा जो काम हो रहा है मैं यहाँ तक हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने डेटा गेट किया, वाइल लूप यहाँ से चलाई और यहाँ पे रिटर्न किया। और टेबल में यूज की जाती है रोज, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा TR और यहाँ पे मैं HTML यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, और TD। मुझे यहाँ पे एको करना है तो PHP का यूज करना है, PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और एको करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम नेम यहाँ पे एको करेंगे। तो हमने जो डेटा गेट किया है, इंस्टेड रो के बजाय मैंने यहाँ पे जो रिकॉर्ड गेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखूंगा, वेरिएबल स्टूडेंट्स STUDENTS, और यहाँ पे की यूज करूंगा जो हमारे को यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले करनी है। तो सबसे पहले डिस्प्ले करनी है आईडी। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे आएगा नेम और अगला आएगा यहाँ पे कोर्स और नेक्स्ट है ईमेल। मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये जो लूप यहाँ से चली है इस लूप को मैंने यहाँ पे बंद कर देना है। अगेन PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे इस लूप को कर देते हैं बंद, जो यहाँ से चली है। सबसे पहले हमारा टेबल यहाँ से चला और यहाँ पे खत्म हुआ। टेबल के अंदर हमने पहली रो डिस्प्ले करवाई है, पहला जो डेटा हमें गेट हो रहा है, और उसके मल्टीपल कॉलम के अंदर टेबल डेटा के अंदर हमने जो की वैल्यू का यूज करके यहाँ पे जो डेटा हमें स्टूडेंट से मिल रहा है वो हमने गेट किया है। और मैं जरा टेबल को थोड़ा स्टाइल देते हैं, जैसे हम इसको बॉर्डर देते हैं 10 और सेल पैडिंग देते हैं लाइक 15 दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में देना चाहते हैं। और जरा मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड बेटर वे में रिजल्ट ये जो रिटर्न हो रहा है। मैं जरा सारे रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आता हूँ,
सो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग। और जरा हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सारे रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं। और असेंडिंग बाय नेम के बजाय बाय आईडी असेंडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो है बेटर वे में जो है रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको टेबल के फॉर्म में रिटर्न करना चाहते हैं, या आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको जो है अनऑर्डर लिस्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो एक बेटर वे रहता है। तो होप दोस्तों आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा किस तरह से मैंने ये डेटा फेच किया है और किस तरह से मैंने इसको जो है बेटर वे में रिप्रेजेंट किया है या रिटर्न किया है। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट जो अपडेट्स है, ये नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।